नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सभी क्वेश्चन 9.1 का सभी क्वेश्चन किया है। 9.1 का देखिए 11 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कि देखिए 9 नंबर भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को हम बता चुके हैं। बस आप लोग को कहीं भी दिक्कत होता है तो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, कमेंट करके पूछ लेना है कि कोई भी चीज में कहीं भी दिक्कत अगर होता है तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक नहर के तट पर, डायग्राम तो दिया हुआ है, ये पढ़ना जरूरी है नहीं, लेकिन डायग्राम अगर नहीं भी दिया रहता तो हम लोग बना लेते। क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर नहीं तो डायग्राम दिया है तो नहीं भी लिखेगा, लेकिन देख लेते हैं। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर जो हमारा एक टीवी टावर, क्या बोल रहा है कि एक टीवी टावर है जो कि खड़ा है। यहाँ पे देखिए टीवी टावर खड़ा है ना, बिल्कुल यहाँ पे टीवी टावर जो है, एक टीवी टावर देखिए इस प्रकार से खड़ा है। आगे बोला है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे बोला टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु मानी यहां से एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका यहाँ से बात किया है, इस तट से, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो है दूसरे तट से इसका जो है उन्नयन कोण ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो बना दिए यहाँ पे 60 डिग्री का। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ से यहाँ 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ पर जो यहाँ से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है अब वो हमारा 30 डिग्री है। ये दिया हुआ है 30 डिग्री है। ठीक है, सभी चीज दिया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, तो कोई उतना भारी नहीं है इस क्वेश्चन को, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। जो लिखा हुआ है इस चीज को यहाँ से इरेज कर देते हैं, आकृति को। आप तो इस सभी चीज को क्वेश्चन में देख ही रहे होंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है तो आकृति बोल ही दिया है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर तो हमारा ये है, टावर तो हमारा क्या है, बी से लेके ए तक, ए बी जो है यही हमें ज्ञात करना, यही हमारा टावर है। दूसरा बोला है नहर का चौड़ाई, तट तो यही पढ़ना था, पहला तट बोल दिया, क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं 60 डिग्री वाला। ये तट का मतलब ये भी निकालना है हमें, क्या करना है, ये भी निकालना है, ये जो ब्लू कलर से आप लोग को सो रहा हो ये निकालना है, और रेड ये वाला निकालना है। ठीक है, दोनों निकालना है, टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई। तो चलिए निकाल लेते हैं, जो फॉर्मूला यूज होगा हम उसका यूज कर लेंगे। अब देखिए सभी चीज में डायग्राम में दिया हुआ है तो मानना जरूरी है नहीं इसी क्वेश्चन में, लेकिन जो जो चीज दिया है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं कि आखिर दिया हुआ क्या क्या है। तो ए बी क्या है, दिया है कि ए बी एक टीवी टावर है, टीवी टावर ही बोला है ना, ए बी जो हमारा है एक टीवी टावर दिया है। तो लिखते हैं यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सही से, ये इसको और पतला कर लेते हैं, यहाँ पे स्पीड कर देंगे वीडियो को। दिया हुआ है ना, तो दिया है कि ए बी एक टीवी टावर है। क्या है, ए बी एक टीवी टावर है, ए बी एक टीवी टावर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टीवी टावर, टीवी एक, एक हमारा क्या है, टीवी टावर है। ए बी एक हमारा क्या है, टीवी टावर है। ठीक है, जिसका ऊंचाई हमें नहीं दिया है, ज्ञात करना है। और जो एंगल दिया उस एंगल को यहीं पे लिख देते हैं, एंगल हमें ये दिया, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए डी बी। क्या बोलते हैं इसका नाम, ए डी बी। ये हमें दिया है 60 डिग्री, कितना 30 डिग्री दिया है, कितना कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। दूसरा जो एंगल दिया है कोण ए सी बी 60 डिग्री दिया है, ए सी बी जो हमें दिया है वो 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री लिख दिए। ये सभी चीज हमें दिया हुआ है, और जो ज्ञात करना है वो भी लिख देते हैं। एक मिनट, इसको जो ज्ञात करना है उसको हम लोग लिखना चाहेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। और हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी। तो हमें ए बी का निकालना है, तो लिख देते हैं ए बी आ जाए, ए बी, ए और बी, ए बी बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या है, ए बी टावर, यही जो टीवी टावर है इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है। दूसरा हमें बी सी निकालना है, जो नहर का है ऊंचाई है, क्या निकालना है, बी सी, जो कि नहर का चौड़ाई है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए इस सभी चीज को हम निकालते हैं। तो कौन सा त्रिभुज सबसे पहले ले ले, कोई भी त्रिभुज आप लोग अच्छा ये क्या है, बीसी। बीसी अगर कुछ भी नहीं दिया तो बीसी ही लिखेंगे बार बार, या फिर मन करे तो एक्स लिख सकते हैं, छोटा लेटर। ठीक है, एक्स का यूज कर लेंगे, लेकिन बीसी ही रहने देते हैं। तो त्रिभुज कौन सा, पहले इस त्रिभुज में खेल कर लें, क्या त्रिभुज हमारा, त्रिभुज ए बी सी में। चलिए निकाल लेते हैं त्रिभुज, लेकिन इसमें दिया था तो इसमें भी लिखते तो आसान ही बात था, लेकिन चलिए त्रिभुज एबीसी में लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से।
तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। बात समझ में आ गया होगा। ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ये इस त्रिभुज में तो कौन सा लगाएंगे? इस कर्ण से तो मतलब है कुछ भी नहीं, इस कर्ण से कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए ऐसा फॉर्मूला जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो, ऐसा टेन या कॉट में होता है। तो लगा देते हैं टेन थीटा का, तो लगा देते हैं कितना, टेन, अभी आजा, टेन, टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है? ए बी है, तो लंब ए बी, लंब बटा आधार हमारा बीसी है, तो बीसी आ गया। अच्छा, टेन 60 का तो मान पता ही है हम लोग को। टेन 60 का जो मान है वो हमारा क्या है? √3 है। यहाँ से √3 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, अब बटा हो जाएगा हमारा बीसी। यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारा जो ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना कर देंगे, हो जाएगा √3 BC। क्या हो जाएगा? √3 BC। ये हमारा आ चुका है। यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो जो चीज हमारा है इसको हम एक अच्छे तरीके से व्यवहारिक ढंग से इसको लिखना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, अभी आ जाओ, ठीक है। तो अभी हाँ, अच्छा, इस चीज को यहाँ नहीं लिख पाएंगे ना, नहीं हटेगा, जितना ही हटेगा यहाँ उतना ही लिखते हैं, कुछ नहीं हटेगा। अभी आ जाओ, कुछ तो हटेगा जरूर, तो लिखेंगे तो यहीं पर 2 अक्षर ही हटेगा, लेकिन लिखेंगे तो यहीं पर। चलिए, ये चीज हट गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अब, और इस लाइन, एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। लिख दिए क्वेश्चन को यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लिखे, इसके बाद यहाँ पे नहीं हटा तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, तो हमारा ए भी तो आ गया है। अब दूसरा त्रिभुज में लगाते हैं, पूरे बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में तो लगा दिए, इस त्रिभुज में हम लोग लगा दिए। देखिए यहाँ पे कुछ और चीज बताना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, समझिएगा। इस त्रिभुज में अब लगाएंगे, ठीक है, और इस त्रिभुज में हम लोग लगा लिए, जो त्रिभुज हमारा आप लोग को सो रहा हो इसमें लगा दिए। दूसरा क्या इसमें नहीं लगा सकते हैं क्या? आप लोग ऐसा मन में डाउट अगर चल रहा हो तो इसमें नहीं लगा सकते, ये भी तो त्रिभुज ही है। इसमें 10 का कहीं लगा सकते हैं? 10 का इसलिए नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ है। आप लोग बोले इसमें कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे ये सीधा खड़ा है, मतलब 90 डिग्री होगा, जमीन पे सीधा खड़ा है मतलब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री रहता है तभी हम लोग बना पाते हैं इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को, नहीं तो 90 डिग्री कहीं ना कहीं कोई रेखा खींच के हमको बनाना पड़ता है। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में अगर लेंगे तो क्या ले लेंगे? 10 का ही लेंगे, और 30 डिग्री अब लेंगे, तो अब हम लोग लेंगे 10 30 बराबर क्या लेंगे? 10 30 डिग्री। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा ए बी ही रहेगा, लंब हमारा ए बी ही रहेगा, तो लंब बटा, अब आधार क्या हो जाएगा? अब आधार हमारा पूरा हो जाएगा, जिसको कि हम बोल सकते हैं बी डी, आधार को अब बोल सकते हैं बी डी। अब चलिए इसका मान जानते हैं, 10 30 का मान क्या होता है हमारा? 10 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3 बराबर ए बी का मान, ए बी का मान यहाँ से रख सकते हैं √3 BC। क्या रख सकते हैं? √3, अबे यार, √3 BC रख सकते हैं ना? बिल्कुल आप लोग बोलिएगा जी हाँ रख सकते हैं। बटा, बटा नीचे में क्या है? तो आप लोग बोलिएगा नीचे में BD है। अच्छा, ये BD का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक BD तो ही है, समझिएगा एक चीज हम बताना चाह रहे हैं। BD का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो BD को हम लिख सकते हैं क्या कि CD प्लस BC लिख सकते हैं। यहाँ मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, ये BC है तो BC प्लस CD नहीं लिख, पूरे को क्या लिख सकते हैं? इतना गो, ये समझिएगा, इतना गो और जोर इतना गो, ये पूरा बन जाएगा ना? तो बिल्कुल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अब यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे BD को लिख सकते हैं, BD को, ये BD है, BD पूरा जो है पूरा को लिख सकते हैं टुकड़ा CD प्लस BC, मतलब BC प्लस CD लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये चीज समझिएगा, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ ऊपर में भी BC आया हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं। तो BD बराबर लिख सकते हैं क्या? BC या प्लस CD। चलिए CD इतना हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं। और इसी क्वेश्चन में CD भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं CD जो हमारा है वो 20 मीटर दिया हुआ है। कितना है? 20 मीटर। तो क्या CD की जगह 20 मीटर नहीं लिख दे? तो बिल्कुल यहाँ पे इसको हटा के फिर 20 मीटर लिख देते हैं। कितना? तो BC का मान यहाँ पे हम लोग 20 मीटर लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को हानि परेशानी नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से कोना कोनी गुना दिख रहा होगा, इसको कर देते हैं कोना कोनी गुना।
जब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आएगा मान, वो भी समझिएगा। देखिए एक एक चीज आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता के कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा BC प्लस 20, ठीक है, BC प्लस 20 बराबर, इधर कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और BC का BC रहेगा तो इसको बोल सकते हैं 3BC। अब BC दोनों एक जाति का है तो एक साइड कर देते हैं, तो 20 बराबर, इधर 3BC था तो 3BC रहेगा, और इधर BC एगो था उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो -BC बोल सकते हैं। इधर 20 हमारा हो जाएगा, इधर घट के हो जाएगा 2 BC, कितना हो जाएगा 2BC। कटेगा क्या, तो बिल्कुल हमारा ये कट जाएगा, तो BC बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 10 मीटर हो जाएगा। BC बराबर कितना हो गया 10, तो यही तो नहर का चौड़ाई था, तो नहर का चौड़ाई निकल गया कितना 10 मीटर। एक हमें ये भी ज्ञात करना था, दूसरा चीज भी ज्ञात करना है, लेकिन नहर का भी चौड़ाई ज्ञात करना था, तो नहर का चौड़ाई जो हो गया वो 20 मीटर हो गया। चलिए अब जो हमें ज्ञात करना है वो भी निकाल लेते हैं। दूसरा चीज हमें निकालना है AB मतलब टीवी टावर की ऊंचाई। तो टीवी टावर का ऊंचाई मतलब AB तो हम लोग यहाँ से बैठा के भी निकाल सकते हैं। मान कहाँ गया, AB बराबर क्या है √3, तो AB बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या AB बराबर क्या मान है हमारा √3BC, क्या है √3BC। चलिए BC का तो मान 10 है, तो बोल सकते हैं कि AB जो आ गया वो हमारा 10√3 आ गया, क्योंकि 10√3 BC का मान हमारा आ चुका था, ठीक है। अब इस चीज को भी साइड करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, जो मान निकल गया उसको बेहतरीन ढंग से यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे। आप लोग देखिएगा कि क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, इसको फिल कर देते हैं। चलिए तो क्या क्या निकालना था, टीवी टावर, तो ये हो गया हमारा टीवी टावर की ऊंचाई, तो लिख देंगे टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है, टीवी टावर की ऊंचाई। दूसरा ये था क्या, नहर की चौड़ाई, क्या है नहर की चौड़ाई, नहर ही है ना भाई, हाँ नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, तो नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। तो टीवी टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई दोनों का दोनों निकल गया, जो कि आप लोग के सामने है। आप लोग बोलिएगा तो इसी पिला को हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू हमारा नहीं है। तब निकालना ये तो क्यों ना इसके सामने में ही लिख दिया जाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं तक था, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग के लिए हम बना के पूरा तैयार कर चुके हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको नीचा जैसे जिस प्रकार से आप लोग को सहूलियत हो समझने में, चलिए इसको हम एक साथ ही लिखते हैं। जो हमारा ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, ये और ब्लू कलर, ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग के सामने है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ये हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये 9.1 का 11 नंबर भी क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।